आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 25 जुलाई को सिंगरौली जिले से शुरू होने वाली संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। इंदौर में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की कल हुई बैठक में नीति प्राथमिकताओं को सर्वसम्मति से अपनाया गया और प्रदेश में रायसेन, सीहोर समेत आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में ये भर्तियां हो रही हैं। नवनियुक्त कर्मी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि ये मेला आगे रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 जुलाई को सिंगरौली में संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी की समरसता यात्रा का झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। संत शिरोमणि रविदास जी समरसता यात्रा के लिए बैढ़न में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। कलेक्टर सिंगरौली ने बताया कि 26 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री चौहान तेंदुपत्ता संग्राहकों को देवसर में चरण पादुका और अन्य सामग्री भेंट करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य से जुड़ी समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 जुलाई को कटनी में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मेलन में लाडली बहनों और स्व सहायता समूह की बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कटनी में युवा अन्नदूत योजना में हितग्राहियों को वाहन देने, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना और विस्थापित नागरिकों को नगरीय क्षेत्र में पट्टा वितरण के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव में आज शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की रस वर्षा से नटराज श्री महाकालेश्वर की आराधना की जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि शाम 7 बजे मंदिर के समीप स्थित त्रिवेणी कला पुरातत्व संग्रहालय सभागृह जयसिंहपुरा में उज्जैन के सुधाकर देवले के शास्त्रीय गायन, ग्वालियर पद्मजा विश्व रूप के विचित्र वीणा वादन की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम की संध्या का समापन बेंगलुरु के गुरु राजू की कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति से होगा। सीएम हेल्पलाइन 181 में दर्ज होने वाली बिजली संबंधी शिकायतों के समय पर समाधान में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर ए ग्रेड पर आई है। कल भोपाल में इस संबंध में जारी सूची में इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले ए ग्रेड में आए हैं। प्रदेश के 52 जिलों में से भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों में पश्चिम क्षेत्र के 4 जिले सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अमित तोमर ने बताया कि उपभोक्ता सेवा समय पर प्रदान करने और शिकायतों का निराकरण संतुष्टि के साथ करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में पश्चिम क्षेत्र कंपनी का सतत अग्रणी रहना इसी का परिणाम है। कंपनी क्षेत्र के सभी जिलों का ए ग्रेड में आना मैदानी अधिकारियों की तत्परता एवं समर्पित भावना को प्रदर्शित करता है। उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को सतत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
भारत की अध्यक्षता में श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल इंदौर मध्य प्रदेश में परिणाम दस्तावेजों को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में G20 सदस्य और अतिथि देशों के 26 मंत्रियों सहित कुल 176 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा OECD, ISSA, ILO और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 15 प्रमुख और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदस्य देशों द्वारा 3 G20 नीति प्राथमिकताओं को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इनमें वैश्विक स्तर पर कौशल की कमियों को दूर करने की रणनीतियां, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पर्याप्त और स्थायी सामाजिक सुरक्षा और सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्त पोषण शामिल हैं। आज प्रतिनिधियों के लिए इंदौर में बोलिया सरकार छतरी से राजवाड़ा पैलेस के बीच हेरिटेज वॉक और साइकिल सवारी का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट में त्रिनाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत के पहली पारी के 438 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन स्टंप्स तक एक विकेट पर 86 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज अभी भी भारत से 352 रन पीछे है। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रैग ब्रेथवेट और टैग्नोरिन चंद्रपाल ने 71 रनों की मजबूत शुरुआत की, इससे पहले कि रविंद्र जडेजा ने चंद्रपाल का विकेट लिया। इससे पहले भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार 121 रन बनाए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा के 80, रविंद्र जडेजा के 61 और रविचंद्रन अश्विन के 56 रनों की मदद से भारत अपनी पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। वेस्टइंडीज के गेंदबाज कैमरन रोच और शैनन गैब्रियल ने 3 विकेट लिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सशक्त बनाने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कल नई तकनीकी पहल शुरू की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किसानों को समर्पित एक प्रौद्योगिकी संचालित उपज अनुमान प्रणाली यस-टैक मैनुअल मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स पोर्टल और मध्यस्थ नामांकन के लिए एक ऐप लॉन्च किया। यस-टैक मैनुअल भारत के लिए 100 जिलों में व्यापक परीक्षण और प्रयोग करने के बाद विकसित एक व्यापक मार्गदर्शिका है। ये सटीक उपज आकलन के लिए कार्यप्रणाली, सर्वोत्तम प्रथाओं, एकीकरण अंतर्दृष्टि की पेशकश करते हुए यस-टैक के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। दूसरी ओर विंड्स पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच है जो तालुका, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापी द्वारा एकत्र किए गए हाइपर स्थानीय मौसम डेटा को आयोजित, प्रबंधित और संसाधित करता है। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिम हिस्से के साथ साथ अन्य जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल के साथ ही देवास, उज्जैन, इंदौर, धार, जबलपुर, कटनी समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार देवरी में 11, बालाघाट, शाहपुर में 10-10, मलाजखंड, गोटेगांव, जावरा, पचौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 9-9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बैतूल, रतलाम, उज्जैन, आगर, छिंदवाड़ा, सीहोर, खंडवा समेत दर्जन भर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। डिंडोरी जिले में मनाए जा रहे विकास पर्व के तहत अब तक 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत के 11 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हो चुका है। शिवपुरी जिले में आयुष विभाग द्वारा मलेरिया रोग नियंत्रण अभियान के तहत उच्च जोखिम वाले 16 गांवों में मलेरिया के बचाव की दवा होम्योपैथिक मलेरिया ऑफ 200 पिलाई गई। नीमच जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 25 जुलाई को सिंगरौली जिले में शुरू होने वाली संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। इंदौर में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की कल हुई बैठक में नीति प्राथमिकताओं की सर्वसम्मति से अपनाया गया। और प्रदेश में रायसेन, सीहोर समेत आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।